जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग में दो मुख्तलिफ मौजू हैं, यानी दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के, लेकिन बड़े दोनों दिलचस्प हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर आपसे बात कर रहा हूँ। एक है सियासत पर बात करनी है और दूसरी खेल पर बात करनी है। सियासत पर तो बात यह करनी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब हमने चोर दरवाज़ा बंद कर दिया है, पतली गलियां बंद कर दी हैं। अब कोई जज किसी वजीर आज़म को नहीं निकाल सकेगा और अब सत्ते खैरा हैं, यानी अब हम सियासी इस्तेकाम अपने अरूज पर होगा। क्या राना साहब ये सही फरमा रहे हैं? इस पर बात करनी है। और दूसरा कि बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके साजिद खान और नोमान अली और साजिद खान, अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी वजह से पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली है और पिंडी टेस्ट भी पाकिस्तान ने 9 विकेटों से इंग्लैंड को हरा दिया है और एक बड़े अरसे के बाद हमारी क्रिकेट जो है वो थोड़े से सीधी डायरेक्शन पे आई है। और उसकी एक वजह शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह और बाकियों से जान छुड़ाना, और दूसरा नए टैलेंट को मौका देना। और ये दूसरी मर्तबा ये भी बताता चलूं कि हुआ है कि 2 मुसलसल टेस्टों में 2 स्पिनरों ने 20-20 विकेटें ली हैं। इससे पहले टेस्ट में भी पहला टेस्ट इंग्लैंड ने जीता था मुल्तान में, दूसरा टेस्ट हमने मुल्तान में जीता और उसमें 20 की 20 विकेटें नोमान और साजिद ने ली थी। और इस टेस्ट में 1 विकेट हमजा ने गालिबन ली है, बाकी सारी जो हैं ऑलमोस्ट वो सारी दोनों ने ली हैं इन्होंने। मतलब इन दोनों साजिद और नोमान ने 20 और 19 39 विकेटें 38-39 विकेटें ली हैं, जो कि एक बड़ा क्रेडिट है। इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज जीत ली, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सानू सत्ते खैरा ने। अब इशू ये है कि अगर निसाबी किताबी तौर पर देखा जाए तो राना साहब ठीक कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो हमारे यहाँ निज़ाम है जिसको हमने जमहूरियत का नाम दिया हुआ है, जमहूरियत तो बरतानिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जमहूरियत नामी चीज़ तो कोई नहीं, लेकिन बहरहाल हमने इसको जमहूरियत का नाम दिया। ये चंद ख़ानदानों की जो गद्दी नशीनियाँ हैं इनको जमहूरियत का नाम दिया हुआ है। तो जिसे हमने जमहूरियत का नाम दिया है, जिसे हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, जिसके 3 सतून थे, कौन कौन से? हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। तो उसमें आज़ाद अदलिया तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ख़त्म हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई। तो अब 2 सतूनों पे ये निज़ाम खड़ा है, एक पार्लियामेंट और एक हुकूमत। तो पार्लियामेंट और हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब की है, तो लिहाजा इस हवाले से तो वो ठीक कह रहे हैं कि उन सत्ते खैरा ने। लेकिन क्या चोर दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या सियासी इस्तेकाम होगा? क्या जमहूरियत फले फूलेगी? ऐसा दिखाई नहीं देता। जमहूरियत तब फले फूलेगी जब हमारी हाउस ऑफ शरीफ से, हाउस ऑफ जरदारी से, इन 22-25 शाही खानदानों से जान छूटेगी। इनके ना माइंड सेटों में, ना दिमागों में जमहूरियत है, ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना फैसलों में जमहूरियत है। लिहाजा इनके होते हुए जमहूरियत फलना फूलना नामुमकिन है। ये सिविलियन डिक्टेटर हैं। हमारे यहाँ 2 तरह की निज़ाम आए, फौजी आमरियत, सिविलियन आमरियत। फौजी आमरियत मुझे इनसे इसलिए बेहतर लगती है कि फौजी आमर मुनाफकत नहीं करता। वो आमर होता है, बताता है कि मैं आमर हूं, डिक्टेटर हूं। ये बताते हैं हम जमहूरी हैं और होते डिक्टेटर हैं। ये मुनाफकत करते हैं। तो जमहूरियत का फलना फूलना इनके होते हुए, तो अगर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, हाउस ऑफ शरीफ, जरदारी एंड फैमिली और बाकी 15-20 खानदानों के होते हुए जमहूरियत का फलना फूलना ऐसे ही है। ये ऐसे ही समझना है जैसे आप पेशावर जाने वाली बस में बैठ जाएं और कहें कि हम लाहौर जा रहे हैं, लाहौर पहुंच जाएंगे। या जैसे आप किक्कर के दरख्त को खाद डालते रहें, पानी डालते रहें कि इस पर अंगूर लगेंगे। तो इसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या सत्ते खैरा हैं? ऐसा भी नहीं है। मुझे याद है जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में एक
मिसाके जमहूरियत हुआ था तो उसके बाद नारे लगे थे कि हुन सत्ते खैराने, अब कोई साजिश नहीं होगी। मिसाके जमहूरियत फौरन बाद बेनज़ीर भुट्टो ने बावर्दी मुशर्रफ से मुलाकातें शुरू कर दी, और इधर जब इनको मौका मिला शरीफों को तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने 13 मुलाकातें की जनरल कियानी के साथ, बावर्दी जनरल कियानी के साथ। और मिसाके जमहूरियत में एक बड़ा पॉइंट ये था कि आइंदा कोई सर्विंग जनरल से मुलाकात नहीं करेगा। और मिसाके जमहूरियत का फिर जो हाल हुआ और उसके बाद जो हाल हुआ, कोई सत्ते खैरा ना रहे। फिर मुझे याद है कि एक तकरीर जहांगीर करामत ने एक तकरीर की और उसमें एक जुमला गलत बोल लिया, उस पर नवाज शरीफ ने उससे इस्तीफा लिया, उसे घर भिजवा दिया, और मुस्लिम लीग ने कहा अब बस हो गई जर्नैल शाही, अब जमहूरियत चलेगी सत्ते खैराने। और फिर साल 2 साल बाद परवेज मुशर्रफ से जब सींग अड़ाए तो परवेज मुशर्रफ ने उठाकर बाहर फेंका और सत्ते खैरा भी गायब हो गए। फिर मुझे याद है नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत से आए, अमीर अल मोमिनीन बनने के लिए उन्होंने आईनी तरमीम भी लाने की कोशिश की, जो शुक्र है नाकाम हो गई। आर्मी चीफ भी इन्होंने जनरल राइल शरीफ अपना लगाया, और साकिब निसार साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े पसंदीदा होते थे, बड़े प्यारे होते थे। साकिब निसार साहब को चीफ जस्टिस बनाया अपने पसंदीदा को, राइल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया, और खुद 2 तिहाई अक्सरियत थी। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने नारे मारे कि सत्ते खैरा ने, और फिर 2-2.5 सालों बाद सत्ते खैरा रुखसत हो गई। फिर मुझे याद है जब एक 58(2)B होता था आइन की आर्टिकल 58(2)B, जिसके तहत सदर के पास इख्तियार होता था वो असम्बलियां तोड़ सके, हुकूमत खत्म कर सके। ये जब सदर का इख्तियार खत्म हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों ने नारे मारे कि हुन सत्ते खैरा ने, उसके बाद भी कोई सत्ते खैरा ना रही है। तो कहने का मकसद ये है, अपना चीफ जस्टिस, अपने सहाफी, अपने इदारे, अपने बंदे लाकर 2 तिहाई अक्सरियत लेकर भी सत्ते खैरा नहीं रही। क्यों? इस वजह से कि क्योंकि ये जमहूरियत, ना ये जमहूरी हैं, ना जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना ये मुखालिफ सियासी पार्टी या सियासी अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करते हैं, ना आज़ादी सहाफ़त इनको बर्दाश्त होता है, ना आज़ादी इज़हार राय इनसे बर्दाश्त होता है ये, और ना ये अपने लिए चोर दरवाजे और पतली गलियां बंद करते हैं, और ना ये अपनी लूट मार खत्म करते हैं। ये चाहते हैं कि अयूब खान वाला, ज़ियाउल हक वाला, परवेज़ मुशर्रफ वाला निज़ाम हो, और नवाज शरीफ साहब, अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ और ज़ियाउल हक वाले इख्तियारात उनके पास हों, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हो, यानी साडा राज हो गए चारों तरफ, बाकी कोई दूर दूर तक ना हो, क्योंकि जमहूरी नहीं है। तो सत्ते खैरा तब होती हैं जब आप जमहूरी होते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जब दूसरी अपने मुखालफीन का एहतराम करते हैं। आप ये नहीं करते कि उससे बल्ला भी छीन लो, उससे सियासी स्पेस भी छीन लो, उससे मैंडेट भी छीन लो, उससे मखसूस नशिस्तें भी छीन लो, उसको जेल में फेंक दो, उसके सारों पे पार्टी पर क्रैकडाउन कर दो, तो फिर उसके बाद कहो कि 26वीं आईनी तरमीम लोटों के जरिए हम ले आए तो सत्ते खैरा नहीं। सत्ते खैरा तब तक नहीं होगी जब तक आप जमहूरी नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर ये तरमीम नहीं करेंगे कि हम भी एक पार्टी हैं और हमने दूसरे का मैंडेट का एहतराम करना है, दूसरी की राय का एहतराम करना है। तो जब तक ये खुद जमहूरी नहीं होते, जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, अपने लिए भी चोर दरवाजे, पतली बंद गलियां ये बंद नहीं करते, अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, अपने लिए अखलाकियात का मयार नहीं रखते, और एहतसाब घर से नहीं करते, लुट मार से तौबा नहीं करते, जाती मफादात के फैसलों से तौबा नहीं करते, वन पेज से मिलकर नहीं खेलना बंद नहीं करते, तब तक सत्ते खैरा नहीं है राना साहब। कोई और आपको आगे मुसीबत पड़ जाएगी, कोई और मुसीबत पड़ गई। 26 आईनी तरमीमें ले आए, 26 और ले आए। जब तक आप जमहूरी नहीं होंगे, जब तक आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, सत्ते खैरा नहीं होंगी। आप देख लीजिएगा राना साहब, आपके नवाज शरीफ में इतनी भी ग्रेस नहीं है जितनी आपने राना साहब दिखाई कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद की सीट लेके हजम कर गए हैं। आपने तो हार कर भी राना साहब कहा कि मैं हार गया हूं अब, और आपने कबूल किया। नवाज शरीफ ने तो यह भी कबूल नहीं किया।
آپ کے بلاول بھٹو کل کہہ رہے تھے مولانا اور اپوزیشن ساتھ نہ بھی دیتے تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری تھی 26 یعنی ترمیم کے لیے، مطلب وہ لوٹوں کے ذریعے. تو یہ ہے جمہوریت. شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ان کے پاس اصل مینڈیٹ ہے. آصف علی زرداری سپریم کمانڈر بننے کے اہل ہیں جتنے ان پر سنگین الزامات ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ اکاؤنٹیبل خود کو نہیں کرتے تب تک ستہ خیرہ نہیں ہوتی. واپس آتے ہیں جی اپنے موضوع پہ، دوسرے پہ. بہت بور کر لیا آپ کو پولیٹیکل پہ. پنڈی ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست ہوئی ہے. پاکستان نے انگلینڈ کو پنڈی ٹیسٹ میں ہرا کر سیریز جیت لی ہے. انگلینڈ نے پہلی اننگز میں بنائے تھے 267 رنز. جیمی سمتھ نے 89 119 گیندوں پر بنائے تھے. اور پاکستان کی طرف سے ساجد خان نے 6 وکٹیں لی تھیں 128 رنز دے کر. نعمان علی نے 3 وکٹیں لی تھیں 88 رنز دے کر. پاکستان خیر سے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے تھے. سعود شکیل کی مہربانی کے 134 رنز بنا گئے. انگلینڈ کی طرف سے بہترین بالر تھے جیک لیچ، 4 وکٹیں لی تھیں. انگلینڈ نے دوسری اننگز 112 پر آؤٹ ہو گئے. پاکستان کی طرف سے نعمان علی نے 6 وکٹیں، ساجد خان نے 4 وکٹیں، اور پاکستان نے دوسری اننگز 37 چاہیے تھے خیر سے، وہ 1 وکٹ پر انہوں نے بنا لیے. 9 وکٹوں سے میچ جیت لیا. مطلب اس ٹیسٹ میں بھی ساجد اور نعمان نے 19 وکٹیں لی. پچھلے ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لی. 39 وکٹیں ہمارے ساجد اور نعمان نے 2 ٹیسٹوں میں لی، اور 2 ٹیسٹ ان کی وجہ سے پاکستان جیت پایا. تو بڑے عرصے بعد پاکستان کا کیا کریڈٹ ہوتا تھا؟ فاسٹ بالنگ، بہترین بلے باز اور سپنر. ابھی جب ہم بنگلہ دیش سے ہم نے منہ کالا کروایا، وائٹ واش ہوئی ہماری، تو گنگولی تک کو کہنا پڑ گیا، بھارت کے سابق کرکٹر کپتان، کہ مجھے پہلی دفعہ دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نظر آ رہی ہے. حالانکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بھرمار دیکھی. ٹیلنٹ کس لیے کمی آئی کہ اوپر ایلیٹ کیپچر ہو گیا. اب محسن نقوی نے کیا پی سی بی چلانی ہے؟ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. ایک تو وہ فل ٹائم نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس کیا اس کھیل کا کوئی ہوگا گر یا کیا اور جانتے ہوں گے. میرے اور آپ جتنا ہی وہ بھی جانتے ہوں گے. تیسری بات ہے کہ اوپر ایک جو یہ چند پلیئرز نے اپنا بنا لیا تھا، گروپ بنا لیا. شاہین شاہ افریدی کا اپنا گروپ، بابر اعظم کا اپنا گروپ، رضوان کا اپنا گروپ، آگے جو نئے تھے ان کے اپنے گروپ. تو نیچے سے اوپر لوگوں کو لائے ہی نہیں جا رہا تھا. تو جب پے در پہ شرمناک شکستیں ہوئیں تو مجبوراً بابر اعظم کو، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہین کو فارغ کر کے تو انہوں نے سپنرز ڈالے، ساجد اور نعمان، اور انہوں نے کر کے دکھایا. تو ٹیلنٹ موجود ہے نیچے، ٹیلنٹ کو اوپر لانا، نکھارنا، یہ اب چیزیں، کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ تباہ ہو گئی آلموسٹ. محکموں میں جو کھیلا جاتا تھا وہ بھی نچلی ترین سطح پر ہے. تو نیچے ٹیلنٹ پھر بھی گلیوں محلوں میں ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو دیکھنا، پرکھنا، اوپر لانا، اس کو بنانا سنوارنا، یہ کام اب نہیں ہو رہا تھا. تو اس ٹیسٹ کے بعد کم از کم پی سی بی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نیچے سے ٹیلنٹ لے کے اوپر آئیں اور ان کو پالش کریں، بجائے اوپر بڑے بڑے ناموں پہ جانے کے بجائے. تو میں نے آپ کو کہا کہ جہاں ہم نے اس کھیل پہ اور اس بدترین شکستیں جو ہمیں اس پر ہم روئے دھوئے نوئے اور مرثیے پڑے، وہاں آپ کو مبارکباد بھی دے دوں کہ بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور ہم نے انگلینڈ کو نہ صرف ٹیسٹ سیریز جیتی بلکہ 2 سپنر بھی ہمیں مل گئے. اب یہ گروپ بندی کا شکار نہ ہوں، سازشوں کا شکار نہ ہوں، اور ان کو پراپر موقع ملیں تو آگے جا کے مزید یہ میچ جتوا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.